अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है स्पेशल सना मैसेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी बीमारियों के हवाले से। बहुत सारे लोगों का जो असल मसला होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू होता है, लेकिन वो जो है अलग अलग दवाएं लेते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है और इसमें कौन कौन सी डिसीजेज पाई जाती हैं। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशली सना मैसेज सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले इस तरह की मालूमाती वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो आपका खाना है उसका जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस को कंप्लीट समझना। इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले माउथ आ जाता है, फेरिंग्स आ जाती है जहाँ से ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा एसोफेरिगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हमारी छोटी आंतें आ जाती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत आ जाती है, जो कि एनएस तक जो है प्रोसेस होकर जाती है, यानी कि खारिज हो जाती है रेक्टम के थ्रू। तो ये था बेसिक चीज़ें जो कि खाने को, हमारी ग़िज़ा को हर जगह पर पहुंचाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकालने तक का प्रोसेस। अब क्या होता है कि जब हमारा खाना हमारे जिस्म में जाता है, हदीस का मफ़हूम है कि चबा चबा के खाएं। क्यों कहा गया है? अगर आप साबुत जल्दी जल्दी खाना निगलते हैं तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर वर्क करता है। वो आप यूँ कह लें, कई जगह मैंने पढ़ा है कि आप मुंह से चबाने के बजाय आपका मैदा और दूसरे जो आपके बॉडी के ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो है चबाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मुंह से नहीं चबाया। तो इसलिए कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर ठहर ठहर के खाना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और रिसर्च बताती चलूँ जो कि मेरी ज़ाती है। इसमें ये है कि जो लोग आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के छोटे निवाले खाते हैं उन्हें गैस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स हो गए यूट्यूब के ऊपर और इस हेल्थ में, तो हम खुद भी प्रैक्टिकल करते रहते हैं लोगों के पास और पता हमें चलता रहता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो याद रखिए कि ग्लैंड्स जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वो सिक्रेशन पैदा करते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं। जाहिर है जब आप खाना खाते हैं तो खाना डायरेक्टली एकदम से तो नहीं हो जाता ना, हल हो गया और रेक्टम से खारिज हो गया, ऐसा तो नहीं होता। इसमें जूसेस होते हैं, मैदे के अलग ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स के अलग ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन्स का, कौन सा ऑर्गन्स कौन सा ग्लैंड पास करता है। सबसे पहले माउथ, क्योंकि ज़ाहिर है ये माउथ से एंटर हम खाना करते हैं। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो हमारा थूक का अमल होता है वो सलाइवा सिक्रेशन पैदा करता है और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे जिस्म में होते हैं उस पर असर करता है। दूसरा है स्टमक, जो कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाता है, जो कि सिक्रेशन जब उसके अंदर मौजूद होती है तो वो हमारा गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन। अब देखें, आपका मैदा ही खराब होगा तो आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? फिर क्या होता है? वीकनेस होती है, दूसरी बीमारी लगती है, लिकोरिया प्रॉब्लम हो रही है, हैज़ प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी तक नहीं हो रही है। तो आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी होगी, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे आपको दूसरी चीज़ें हों, ब्लड की कमी हो, कोई भी चीज़ की कमी आई, मतलब बीमारियों को आपने दे दी दावत। इसके बाद और क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी जो है छोटी आंतें, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पैदा करती है, इंटेस्टाइनल जूसेस बनाती है, जो कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी देती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं, लिवर और पेंक्रियास इसका भी काम होता है, लिवर से इसका और बाइल का, ये सारी चीज़ों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अगर आप खाना खाते हैं तो इन इन मरहलों से गुजर कर जो है आपका खाना हजम होता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोसेस पता चल गया, अभी ये चीज़ें हैं। अब क्या करना है हमें? एक, खाना थोड़ा थोड़ा खाना है। दूसरा, उतना खाना है जितनी भूख लगी है, एक्स्ट्रा नहीं खाना, क्योंकि जाहिर है जो ये अब आपका प्रोसेस है फिर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अगर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट में कहीं भी बैक्टीरिया हो गया तो याद रखें आपको फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, आपको यहाँ तक के स्टमक के साथ साथ लिवर में भी डिसीजेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा सारा खाने का अमल दखल होता है। बाहर के खाने बंद कर दें, बाहर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जो यूँ कह लें कि जो मक्खियाँ भी उड़ी होती हैं वो भी फेसिस से उड़ी हुई होती हैं, यानी कि गंदगी और वॉशरूम से उड़ी हुई मक्खियाँ खाने पर बैठती हैं और वो हम खाते हैं। तो खुला खाना हरगिज़ ना खाएं, बाहर के खानों से कोशिश करें कि परहेज़ करें ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। उम्मीद करती हूँ ये मालूमात आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।